नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है, एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर के आए हैं। देखिए तमाम रिपोर्ट। लगभग 8 वर्ष पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ा। दरअसल 2018 में सुल्तानपुर के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक वाद दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करी है। इस मामले में पिछली कई सुनवाई हो चुकी है। 2024 जुलाई में राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, जहां उन्हें 25,000 के मुचलके पर जमानत मिली थी। जनवरी में जब इसकी लास्ट सुनवाई हुई तो 20 फरवरी की तारीख तय हुई थी, जिसमें राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रस्तुत होने को कहा गया था। आज राहुल गांधी जब सुल्तानपुर पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। सुरक्षा को देखते हुए राहुल गांधी को सुनवाई के बाद दूसरे रास्ते से कोर्ट से बाहर निकाला गया। सुनवाई के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान पर भी गए, जहां उन्होंने रामचेत के परिजनों से मुलाकात करी। ये वही रामचेत मोची है जिसकी दुकान पर राहुल गांधी 2024 में भी गए थे और उसकी आर्थिक मदद भी करी थी। फिलहाल रामचेत का निधन हो चुका है और उनके परिजनों से आज राहुल गांधी ने मुलाकात करी है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नाम रखा है, उसको लेकर कांग्रेसी जो है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में भी कांग्रेसियों ने इसी तरीके का धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर उनका कहना है पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो उसकी बर्बरता को लेके आज अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर महानगर कांग्रेस ने जो है यहाँ फूलबाग गांधी प्रतिमा पर एक दर्शन किया, एक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ उसके अध्यक्ष पवन गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज किस लिए और किस बात के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा मनरेगा की कानून को ख़त्म करने का रास्ते बनाए जा रहे हैं। गांधी का नाम हटाया, फाइनेंशियल फंडिंग के रास्ते उसमें राज्य सरकारों पर डाल दिए, दिन के रास्ते ख़त्म कर दिए, निर्णय लेने का अधिकार ग्राम प्रधानों से हटा के सरकारी कर्मचारियों पर कर दिया। मतलब पूरी तरह से मनरेगा की पॉलिसी को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। उसके विरोध में 17 तारीख को लखनऊ में प्रदर्शन था। शांतिपूर्वक था, गांधीवादी ढंग से था, मगर हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें घायल हुए, हमारे सैकड़ों लोग घायल हुए, कई महिलाएं घायल हुई। उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में गांधी प्रतिमा के नीचे गांधीवादी ढंग से रामधुन गाते हुए हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़, कानपुर। घाटों पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। यात्रियों की सुरक्षा एवं संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया गया है। इस दौरान पुलिस ने 173 नावों की भौतिक जांच के दौरान पर्याप्त लाइफ जैकेट के साथ सुरक्षा उपकरणों की जांच की है। पुलिस को इस दौरान 15 नावें बिना पर्याप्त लाइफ जैकेट के संचालित मिली, जिन पर पुलिस ने नाविकों को कड़ी हिदायत दी है। बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है, बार बार श्रीमान पुलिस आयुक्त द्वारा मीटिंग करके भी निर्देशित किया गया है। लोकल लेवल पे भी मीटिंग्स की जाती हैं, लेकिन कई बार ये देखने को आता है कि जो नाविक बंधु हैं बिना लाइफ जैकेट के या क्षमता से अधिक सवारी बैठा के भ्रमण कराते हैं नाव में, नदी में, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और इस मद्देनज़र जब वर्दी में हम लोग निकलते हैं तो ये लोग अलर्ट रहते हैं, उस टाइम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अमूमन ये लोग उल्लंघन करते हैं। इसलिए आज बिना वर्दी के इनकी चेकिंग के दृष्टिगत निकला गया। इसमें पाया गया लगभग दर्जन भर ऐसी नावें हैं, वीडियो भी बनाई गई है, फोटोज खींचे गए हैं कि जो बिना लाइफ जैकेट के लोग बैठा के पर्यटकों को इधर से उधर घुमा रहे हैं। इसमें वाराणसी से वासिफ खान, एचएनएन न्यूज़। विकास प्रावधानीकरण यानी कि एलडीए नागरिकों के लिए एक डिजिटल पे अहम कदम उठाने जा रहा है और साथ ही एक एआई ऐप लॉन्च कर रहा है, जो लगभग 1 वर्ष में पूर्णतः आधिकारिक और मोबाइल ऐप पे लॉन्च कर दी जाएगी ऐप। उससे जो निवेशक रहेंगे वो उनको सीधे जानकारी, चाहे वो दाखिल खारिज हो या उनका पंजीकरण हो या उनका शुल्क हो या नक्शा हो, वो सिंगल विंडो पे उनको उपलब्ध मिलेगा। वही जानकारी उनको पूरी
पूर्णतः प्राप्त हो जाएगी। और आपको बता दें कि जो एलडीए के ओएसडी हैं देवांश त्रिवेदी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बिचौलिया थे और जो वकील थे उनकी निर्भरता भी कम होगी। और उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि जो निवेशक होंगे वो जो अपनी जानकारी या मोबाइल नंबर या कुछ भी उस पे वेबसाइट पे चेक करेंगे वो गोपनीयता रखा जाएगा। अब देखना यह है कि एआई ऐप कितना सराहनीय काम कर पाएगा। एचएनएन के लिए लखनऊ से प्रशांत तिवारी। अमेठी में एंटी करप्शन टीम लगातार एक के बाद एक कार्रवाई करके हड़कंप मचा रही है। विभागों में लगातार घूसखोरी का जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। थाने से लेकर विभागीय जिम्मेदार लगातार घूस लेने का जो उनका सिलसिला था उस पर अयोध्या मंडल से एंटी करप्शन टीम पहुंचकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ताज़ा मामला अमेठी में नलकूप विभाग के एक बाबू को रंगे हाथ 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। अमेठी की बात की जाए तो इन्होंना थाने में कुछ ही दिन पहले अभी एक दरोगा को रंगे हाथ ढाबे से गिरफ्तार किया गया था जो कि पैसे और रिश्वत के रूप में ले रहा था। एंटी करप्शन की टीम अयोध्या मंडल से आकर और नलकूप विभाग के उस बाबू को तब गिरफ्तार करती है जब वो रिश्वत के नाम पर 15,000 रुपए लिया था। बात की जाए तो बाबू जो है रिटायर्ड कर्मचारियों की फाइलों में काम निपटाने के नाम पर रुपए लेता था। लगातार उसकी शिकायतें हो रही थी और शिकायत पीपरपुर निवासी ब्रिजेश सिंह ने की जो कि रिटायरमेंट होने के बाद में उनसे 15,000 रुपए की रिश्वत बाबू ने लिया था। कैमरा पर्सन जीत के साथ आदित्य तिवारी, HN 24/7 अमेठी। देवरिया जनपद में आरोपियों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो किसी भी घटना को दिन दहाड़े और सीसीटीवी कैमरा के सामने अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। देवरिया जनपद के सलेमपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसमें कि सर्राफा व्यापारी की दुकान में पिस्टल के दम पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया और सर्राफा व्यापारी द्वारा तहरीर देने के बाद पुलिस अभी भी जांच कर रही है, लेकिन आरोपी के पास अभी भी नहीं पहुंच पाई है। बात की जाए इस घटना में तो आरोपी मुंह बांध करके और पिस्टल के दम पे लूट की घटना को अंजाम दिया और जो देवरिया ऑपरेशन त्रिनेत्रा की बात कर रही थी, लेकिन अभी ऑपरेशन त्रिनेत्रा भी इसमें फेल दिख रहा है। देवरिया से HN 24/7 के लिए विजय तिवारी। यदि आपको हृदय, किडनी, ब्लैडर या यूरेटर जैसी संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए अब आपको बड़े शहरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित MD हॉस्पिटल ने जो ग्रेटर नोएडा का शारदा केयर हेल्थ सिटी हॉस्पिटल है उससे टाई अप कर लिया है और वहाँ के 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ सप्ताह में एक बार बैठेंगे, OPD संभालेंगे, जहाँ मरीजों को कम शुल्क में बेहतर उपचार दिया जाएगा। इस संबंध में आज शारदा केयर हेल्थ सिटी द्वारा यहाँ खुर्जा पहुंचकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां उन्होंने बताया कि इन सभी बीमारियों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका इलाज यहाँ उनके द्वारा किया जाएगा। शारदा केयर की तरफ से ये OPD सर्विसेज ये स्टार्ट हुई हैं MD हॉस्पिटल में। इसमें बेसिकली यूरोलॉजी और साथ में कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी इन सब की व्यवस्थाएं यहाँ पे स्टार्ट होंगी। OPD नियमित रूप से स्टार्ट होंगी। जो उनके विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो रेगुलरली यहाँ पे आएंगे और मरीजों का इलाज करेंगे। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HN न्यूज़ बुलंदशहर। गंगवार गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब रात लगभग 10:30 बजे स्कूटी सवार 2 अराजक तत्वों ने गांव में होलिका और एक किसान के लगभग 10 बीघा जमीन में रखे धान के पुआल को आग लगा दी। आग लगाने के बाद दोनों युवक मौके पर खड़े रहे। वहीं ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिली तो दोनों युवकों का ग्रामीणों ने पीछा किया और आरोपियों की पहचान की। तत्काल कोतवाली पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नगर के कुछ लोग अराजक तत्व जो शाम को होते ही गांव के आसपास नशे के लिए आते हैं, जिनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि पुलिसिया गश्त रात में नियमित गश्त बढ़ाई जाए और इस तरह के तत्वों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सोनभद्र से HN 24 के लिए महेश अग्रहरी।
आगरा साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एपी के फाइल से 15 लाख की धोखाधड़ी, आगरा पुलिस ने किया खुलासा। 2 शातिर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर एपी के फाइल भेजकर लेते थे फोन का पूरा एक्सेस, अकाउंट से उड़ाते थे लाखों रुपया। आगरा में पीड़ित की शिकायत पर हुआ था केस दर्ज। अभी तक 70 से 80 बैंक खातों से निकाल चुके हैं पैसा। लगभग 80 से 90 लाख की धोखाधड़ी का पुलिस ने किया खुलासा। रकम को इंटरनेशनल स्वैप मशीनों से विदेशी खातों में भेजा जाता था। डॉलर में कन्वर्ट कर क्रिप्टो करेंसी में किया जाता था निवेश। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने कैमरामैन सहयोगी पार्क के साथ में अंकित सेठी, HNN न्यूज, आगरा। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने जो है यहाँ पर, अगर हम बात करें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में, जो विपिन टांडा है, उनकी अगुवाई में यहाँ संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने भारी फोर्स के साथ गश्त किया है और कई संवेदनशील इलाकों में, खास करके मुस्लिम क्षेत्रों में भी पुलिस ने गश्त किया है और लोगों से बात भी करी है और लोगों से बात करके उनको सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। ये हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रमज़ान शुरू हो चुका है और होली का त्यौहार भी आने वाला है, तो जिसको देखते हुए कानपुर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और अलग अलग इलाकों में जो है वो अपनी गश्त करके मौजूदगी का एहसास करा रही है। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज, कानपुर। थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर के चंद दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर, वहीं अंग्रेजी शराब ठेके के ठीक सामने रेवड़ी पटरी दुकानदार चिकन मुर्गा की दुकान वहीं लगाए हुए हैं। रात होते हुए शराबी का लग जाता है जमौड़ा। वहीं देखा जाए कहीं न कहीं तरीके से आम जनता को निकलने का परेशानी होती है। कई बार आम जनता ने किया शिकायत वही पुलिस से, पुलिस आती है खाली मुली डंडा पटक के चली जाती है। यही बड़ा दिखाया जा रहा सवाल पारा थाने का, कहीं ना कहीं नशेड़ियों को भगाने का काम नहीं कर पा रही है। और वही देखा जाए दुकानदारों से पूछा गया, कहा गया 2500 से लेकर 3000 तक का रुपए दलालों द्वारा पहली तारीख को जाता है। आकाश गुप्ता के साथ HNN न्यूज, लखनऊ। शामली के पोखरा थाना क्षेत्र के NH 19 पे भोर में बीती रात को सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार में एक कार व ट्रक आ रहे जिससे आमने सामने से भिड़ंत हो गया है। कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 7 लोग सवार थे। सूचना पहुंची पोखराज पुलिस व एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पे इलाज उनका चल रहा है। डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताई है। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप देख रही है HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए तमाम रिपोर्टें। बीते दिनों 3 छात्रावासों के छात्रों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें CSA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 छात्रों के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई करी है। हम आपको बता दें कि जिसमें 7 छात्रों को तो उन्हीं ने छात्रावास से तुरंत निष्कासित कर दिया है। उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर छात्रावास को यहाँ से खाली कर दें। और अगर हम बाकी छात्रों की बात करते हैं तो उनके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसको 15 दिन के अंदर जमा करने की बात कही गई है। ये मामला हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले का है, जिसमें 3 अलग अलग छात्रावासों के छात्रों में भयंकर मारपीट हुई थी, जिसमें लाठी डंडे तक चले थे और जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई थी। बहरहाल अब जब इस तरीके से CSA ने कार्रवाई करी है तो इसको लेकर छात्रावासों में हड़कंप मच गया है। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज, कानपुर। लखनऊ राजधानी के चिन्हट इलाके में चोरों के हौसले बुलंद। इससे पहले चोर तो घरों को चोरी करने का निशाना बनाते थे, अब तो बिजली विभाग के बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी चोरी का निशाना बनाने लगे। और बिजली विभाग के जो ट्रांसफार्मर की लगभग 200-250 kVA का ट्रांसफार्मर था, जो 3 चोरों के द्वारा उसको चोरी कर लिया गया। उसमें से बेहद कीमती सामान,
लोहे के कॉपर के तार को निकाल कर लेकर के गए। और जब स्थानीय लोगों द्वारा पावर हाउस को सूचना दी गई कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट न आने की सूचना पर लाइनमैन को सूचना दी गई। लाइनमैन जब मौके पर पहुंचा वहां तो लाइनमैन वहां पर देखा कि बिजली का ट्रांसफार्मर नीचे गिरा पड़ा हुआ है और उसमें से बेहद कीमती सामान जो कॉपर था वो निकाल करके चोर लेके गए। तो उसने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे और पुलिस की भी उच्च अधिकारी पहुंचे और जहां पर पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। HNN न्यूज़ लखनऊ से प्रदीप यादव की रिपोर्ट। जनपद के सलेमपुर तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय के सामने दस्तावेजों के जखीरा बाहर फेंके गए हैं। आपको बता दें कि ये जखीरा उन लोगों के हैं जो कि अपने दस्तावेज ढूंढने आते हैं। अब यहाँ वो जो फेंके गए हैं कार्यालय के सामने, वहाँ उसमें आग लगा के समाप्त कर दिया जाएगा। जब लोगों को आवश्यकता पड़ेगी और दस्तावेज खंगालेंगे तो उनका दस्तावेज कार्यालयों से गायब मिलेंगे। अब कहीं न कहीं ये विभागीय लापरवाही और अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली पे भी सवाल है कि जब ऐसे कर्मचारी विभाग में तैनात हैं जो कि लोगों के साक्ष्यों को संकलित नहीं करते हैं बल्कि उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो उनकी तैनाती कैसे है? जिसके लिए उनकी जिम्मेदारी है उसी जिम्मेदारी से वो लोग विमुख रहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले की जांच होती है और कार्रवाई होती है कि नहीं। देवरिया से HNN 24/7 के लिए विजय तिवारी। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना पुलिस ने एक मनचले को सबक सिखाते हुए सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि चरथावल पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा 17 फरवरी को एक तहरीर देते हुए बताया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ लगातार एक गैर समुदाय के युवक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। वही युवक द्वारा युवती को लगातार कपड़े फाड़ने की भी धमकी दी जा रही थी, जिस पर पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में तहरीर देते हुए युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को सबक सिखाने का काम किया है। आदेश सैनी, HNN न्यूज़ मुजफ्फरनगर। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर हम आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि दबंगों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं रहा। जी हम आपको बता दें कि एक युवक ने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो वीडियो अपलोड किया है और वो भी फ़ोटो अपलोड जो किया है उसको इस तरीके से किया है कि हाथ में 12 बोर का कट्टा है और उसमें कारतूस को भरते हुए ऐसा उसने वीडियो वायरल किया है। और जब यह वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इस युवक की तलाश करके इसको कानून के हिसाब से जल्द सज़ा दी जाएगी। ये पूरा मामला अगर हम बात करें तो नवाबगंज थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में जो घटना घटी है, राजस्व की टीम जो है सरकारी तालाब नापने के लिए मौके पे गई थी, तो वहाँ जो है लेखपाल और जो कानूनगो मौके पे गए थे। फिर उसके बाद में वहाँ जो है वहाँ की जो टीम थी, फिर गांव के जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है कहा सुनी हुई अपने बचाव के लिए एक हवाई फायरिंग की गई है, जिसको लेकर आधा दर्जन लोग जो है चोटहिल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और आगे की तहरीर दे दी गई है, पीड़ित पक्ष ने तहरीर दिया है। वहाँ की पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। आगे की कार्रवाई कहा है कि आगे की कार्रवाई हम करेंगे, जिसको लेकर अभी तक जो है क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। अभी तक कोई आगे की जो है सूचना नहीं प्राप्त हो पाई है। मैं चंद्रशेखर, HNN न्यूज़ 24/7 से लखनऊ। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गढ़ा गौतम गांव में मंगलवार की रात को चोरों ने 2 घरों में जीवन भर की गाड़ी कमाई से हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि तकरीबन सोने चांदी के आभूषण 60 लाख और 45,000 कैश चोरों ने साफ कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर कप्तानगंज पुलिस FIR दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस अगर रात्रि गश्त करती और हूटर तक बजाती तो गांव में इतनी बड़ी चोरी की चोर हिमाकत नहीं करते हैं। हमारे घर पे रात को मंगलवार की रात को हमारे घर पे चोरी हुई है और इसकी शंका हमें पता नहीं थी कि हमारे घर पे ऐसी कोई चोरी हो गई है। फिर जब हमारे घर के बगल से फोन आया तो हमें पता चला कि उनके घर पे चोरी हो गई है। फिर जब हम अपने घर पे गए तो मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा कि हमारे घर पे खुद से चोरी हो गई है, जिसका सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि पुलिस का कुछ जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं वो। ऑब्वियस सी बात है, अगर पुलिस यहाँ पे
सायरन वायरन बजाती या एक बार भी चोर को पकड़ती तो वो लोग इतनी हिम्मत ही नहीं करते किसी के घर में घुसने की। बने रहिए बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। देवीगंज चौराहा पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव। बता दें कि लखनऊ से बाईकार होते हुए देवीगंज चौराहा पहुंचे अखिलेश, जहां पर कार्यकर्ता मोबिन अंसारी सपा कार्यकर्ता जो उनको जैसे सूचना मिली सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ वो देवीगंज चौराहा पे एकत्रित हो गए, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। बता दें 10 मिनट तक देवीगंज में रुके, वहां कार्यकर्ताओं से अपील की कि सपा को वोट दे, ज्यादा वोट करवा 2027 चुनाव में सरकार बनानी है। इसको लेकर 10 मिनट बाद अपोय में शबीर अहमद पूर्व विधायक जो फतेहपुर जनपद के निवासी उनकी है एक कार्यक्रम था, जहाँ के लिए रवाना हो गए। के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।